न्यूज 360 की अगली खबर बेहद ही ऐतिहासिक है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के मिजोरम में 172 सालों के इंतजार के बाद विकास के पहिए की रफ्तार दौड़ने वाली है। अब मिजोरम में कनेक्टिविटी का नया अध्याय जुड़ने वाला है। शनिवार को पीएम मोदी मिजोरम को रेल परियोजना का बेहद खास उपहार भेंट करने वाले हैं। क्या है वो उपहार, इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। साथियों, बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे भैरवी सारंग को प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। 172 साल पहले भारत की धरती पर जब पहली बार ट्रेन चली थी, तब किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन ये लोहे की पटरियां भारत के उत्तर पूर्व के सबसे कठिन पहाड़ी इलाकों तक भी अपनी पहचान बना पाएंगी। लेकिन अब ये सपना हकीकत बनने जा रहा है। मिजोरम की जनता के सपनों का सफर अब शुरू होने वाला है। शनिवार को जब पटरियों पर इंजन की सीटी गूंजेगी, तब पहाड़ों और वादियों से निकलकर हिंदुस्तान की राजधानी तक पहुंचने का एहसास हर यात्री के दिल में गर्व भर देगा। नॉर्थ ईस्ट, जिसे कभी डिस्टेंट कहा जाता था, अब वो डेवलपमेंट का डेस्टिनेशन बनने जा रहा है। मिजोरम की राजधानी आइजोल का शनिवार 13 सितंबर 2025 में इतिहास बदलने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पहुंचकर नॉर्थ ईस्ट को अब तक की सबसे बड़ी कनेक्टिविटी गिफ्ट देंगे। वे बैराबी सैरांग ब्रॉड गेज रेलवे लाइन का उद्घाटन करेंगे और पहली बार आइजोल से दिल्ली के बीच राजधानी एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे। यही नहीं, कोलकाता और गुवाहाटी के लिए भी नई ट्रेनें शुरू की जाएंगी। पीएम मोदी 2014 में पदभार संभालने के बाद सिर्फ दूसरी बार मिजोरम आ रहे हैं। शनिवार 13 सितंबर 2025 की तारीख मिजोरम ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए विकास की नई सुबह लेकर आने वाली है, जब पीएम मोदी खुद आइजोल पहुंचकर इस सपने को हकीकत का रंग देंगे। बैराबी सैरांग ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का उद्घाटन होगा और इसी के साथ नॉर्थ ईस्ट के इस कोने में प्रगति की गूंज सुनाई देगी। ये सिर्फ एक रेलवे लाइन ही नहीं है, बल्कि आत्मनिर्भरता, कनेक्टिविटी और विकास की ऐसी राह है जो मिजोरम को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ देगी। इस मेगा रेल प्रोजेक्ट की खासियत को भी अब जान लेते हैं। ये रेल लाइन कुल 51.38 किलोमीटर लंबी है और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने इसे करीब 8,200 करोड़ की लागत से पूरा किया है। इस प्रोजेक्ट लाइन पर कुल 48 सुरंगें और 153 पुल बनाए गए हैं। इसमें देश का सबसे ऊंचा पियर ब्रिज भी शामिल है, जिसकी ऊंचाई 114 मीटर यानी कुतुब मीनार से भी 42 मीटर ऊंचा। इस लाइन का 25% हिस्सा सुरंगों से होकर गुजरता है। अब तक आइजोल से गुवाहाटी की दूरी, जो अब तक सड़क से 16 घंटे लगती थी, अब ट्रेन से ये सफर सिर्फ 12 घंटे में पूरा होगा। आइजोल से सिलचर की दूरी सड़क से 7 घंटे की यात्रा होती थी, अब सिर्फ 3 घंटे में हो जाएगी। साथियों, बहुत ही गौरव की बात है, बहुत ही खुशी की बात है कि मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी कल इनॉग्रेट करेंगे भैरवी सारंग को प्रोजेक्ट को। उसके बाद में मिजोरम रेलवे के नेटवर्क के साथ जुड़ जाएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, क्योंकि मिजोरम की सब जन जन का जो सपना था, हर एक आइजोल हो चाहे सारंग हो, इस राज्य में सभी का जो सपना था वो सपना कल पूरा होगा। कल माननीय प्रधानमंत्री जी 3 ट्रेन्स को इनॉग्रेट करेंगे। एक तो राजधानी एक्सप्रेस दिल्ली के लिए, दूसरा कोलकाता के लिए ट्राई वीकली एक्सप्रेस और तीसरा गुवाहाटी के लिए डेली मिजोरम एक्सप्रेस। भारत बदल रहा है, भारत बढ़ रहा है और इस बढ़ते भारत की नई पहचान, विकास की ये गूंज, देश भर में इंफ्रास्ट्रक्चर का जाल और कनेक्टिविटी की वैश्विक उड़ान, ये सिर्फ पटरियों पर दौड़ती ट्रेन की कहानी नहीं है। ये बदलते भारत की ऐतिहासिक गाथा है, जो अब पहाड़ों को चीरकर, घाटियों को पार कर, सीमाओं से आगे बढ़कर विकास की नई पटरी बिछा रहा है। जहां कभी पहाड़ों और दूरी को बहाना बनाकर विकास की रफ्तार थमी रहती थी, वहीं अब लोहे की पटरियों पर दौड़ने वाला है आत्मनिर्भर भारत का सपना। लेकिन दिलचस्प बात तो ये है कि शनिवार को मिलने वाला मेगा गिफ्ट सिर्फ यात्रियों के लिए ही नहीं, बल्कि व्यापार के लिए भी बेहद खास होगा, क्योंकि रविवार से मिजोरम के लिए मालगाड़ी की व्यवस्था भी शुरू हो रही है। इसका मतलब है कि अब रोजमर्रा की जरूरतों से लेकर बड़े सामान तक को सस्ते दरों पर मिजोरम तक पहुंचाया जा सकेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ और माननीय राज्यसभा एमपी साहब के साथ मैंने डिस्कशन किया डिटेल में, किस तरह से हम मिजोरम में सामान को लाने की सुविधा कर सकें। तो फ्रॉम डे आफ्टर टुमारो ऑनवर्ड्स, परसों से मिजोरम के लिए गुड्स ट्रेन की भी व्यवस्था चालू होगी, जिससे कि सीमेंट है, स्टील है, घर के उपयोग होने वाले सामान है, वो सब
आराम से ट्रेन में सस्ते से आ सके, क्योंकि बहुत डिस्टेंस में बाय रोड लाने में महंगा पड़ता है, तो इससे सस्ते में आ सकेंगे। शनिवार को दिल्ली से कोलकाता और गुवाहाटी तक नई ट्रेनों की शुरुआत सिर्फ सुविधा ही नहीं बल्कि संभावनाओं का भी दरवाजा माना जा रहा है। इस परियोजना से सबसे बड़ी क्रांति तो ये भी होगी कि मिजोरम के किसान राज्य के हरे भरे बागानों से निकलने वाले ताजे फल और सब्जियों को अब ट्रेन के जरिए पूरे देश तक पहुंचा सकेंगे। चाहे दिल्ली की मंडी हो या कोलकाता के बाजार, मिजोरम के उत्पाद अब पहले से ज्यादा तेजी और ताजगी के साथ उपभोक्ताओं तक पहुँचेंगे। यूनिक एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ड्रैगन फ्रूट है, जैसे ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हैं, उन सब के लिए भी एक व्यवस्था की जाएगी। मैंने जनरल मैनेजर साहब को बोला है कि आप एक रीफर वैन की व्यवस्था करिए कॉनकोर के साथ मिलके, जिससे कि यहाँ के एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को भी ले जाया जा सके। जैसा आपने देखा हाल ही में कश्मीर में जब हाईवे में दिक्कत है बिकॉज ऑफ लैंडस्लाइड्स एंड अदर नेचुरल फैक्टर्स, तो उसके बाद से ट्रेन से एप्पल का ट्रांसपोर्टेशन चालू किया गया। वैसे ही यहाँ की इस अपने भैरवी सारंग की कनेक्टिविटी आने के बाद में ट्रेन से यहाँ के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को, मिजोरम के ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स को हम ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अब मिजोरम का किसान दिल्ली की मंडी से सीधा जुड़ेगा। अब नॉर्थ ईस्ट का युवा गुवाहाटी और कोलकाता की यूनिवर्सिटी तक और आसानी से पहुंचेगा और अब हर घर के विकास की गूंज पहले से तेज सुनाई देगी। ये कदम बताता है कि सरकार का विजन सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि देश के कोने कोने तक विकास की रफ्तार को बराबरी के साथ पहुंचाना है। शनिवार को मिलने वाला मिजोरम में इंफ्रास्ट्रक्चर का ये मेगा गिफ्ट न सिर्फ मिजोरम को बदल देगा, बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट की तस्वीर भी चमका देगा।